ओके। कोई सेटअप ही नहीं हुआ क्या? सेटअप नहीं हुआ हैप्पी? क्या हुआ? आईडीई फेटल एरर। अच्छा देखो, जिन लोगों का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो लोग क्या करो, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाओ और एक सेकेंड, यहाँ पे तुम लोगों का जो एसडीके मैनेजर है, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा, है ना? ये तुम्हारा एसडीके मैनेजर है ना, यहाँ से काम करो, ये वाले डाउनलोड कर लेना, जो वीडियो में दिख रहे हैं ना टूल्स, ये वाले एसडीके डाउनलोड कर लेना, और ये वाले टूल्स डाउनलोड कर लेना, एसडीके बिल्ड टूल्स। ठीक है, इसके अंदर ग्रेडल वेडल सब मिल जाएगा तुम लोगों को, प्लेटफॉर्म टूल्स और ये सब, और ये सारी अपडेट साइट्स ऐड कर लेना। ये क्या है, कल को कोई नया वर्जन वगैरह निकलता है तो वो इनसे चेक करके तुम्हारा वर्जन अपडेट करवा सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई सिस्टम इश्यूज आते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में हमेशा ही आती है प्रॉब्लम सेटअप करने में। ओके, गुंजन इज सेइंग मेरा ऐप ही लॉन्च नहीं हो रहा था। ओके, ऐप लॉन्च नहीं हो रहा था मीनिंग, व्हाट डू यू मीन कि ऐप नहीं लॉन्च हो रहा था? आईडीई में तो कोई इशू नहीं था ना आपका? अक्षय, ठीक है ना? एक बार जो अभी वीडियो में दिखाए हैं, इनको री डाउनलोड, इनको मतलब अपना एसडीके का फोल्डर नया बना लो, कोई खाली कर दो उसे, ठीक है? उस पे पॉइंट करा के ये सारे फिर से डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल गूगल रिपोजिटरी से। मे बी मशीन डिपेंडेंट भी होता है ना कई बार, इसलिए। ओके गुंजन, वो जो डिवाइस यूज करते हैं टू यूज वर्जन अपडेट करने से कुछ हो सकता है, ठीक? हैप्पी, वर्जन अपडेट मैं तो बोलूंगा कि क्लीन इंस्टॉल कर लो। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी रिसेंटली ना, बिल्कुल एंड्रॉइड स्टूडियो की फ्रेश अपडेट आई है एक, ठीक है? और उसमें बहुत बग्स हैं, बहुत ही ज्यादा बग्स हैं, अभी गूगल स्टिल फिक्सिंग दैट। सो अब जो लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो आया है उसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको सॉल्व किया है, बट काफी, मतलब इवन मेरा, मैं वर्जन अपडेट किया था लास्ट वीक, लास्ट लास्ट वीक। सो पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो क्रैश कर चुका था, मेरे को तो बहुत टाइम लगा फिक्स करने में। सो आई अंडरस्टैंड कि कितना हेडेक होता है इसको सही करने में। बट एनीवेज, तुम लोगों का तो बिल्कुल अभी कुछ सेटिंग्स वेटिंग्स है नहीं एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो तुम लोगों का तो बहुत बेसिक है। तुम लोग एसडी के फोल्डर खाली कर लो, ठीक है, जो भी उसमें डिलीट कर दो, है ना? और फ्रेश डाउनलोड कर लो उसमें, जो मैंने दिखाया है ना टूल्स, उनको फ्रेश डाउनलोड कर लो एसडी के मैनेजर से, तो तुम्हारा एरर हट जाना चाहिए। ओके गुंजन का वर्क, ओके गुंजन, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा? मैं समझ गया, वर्चुअल डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हें, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओपन होता है और उसमें मेरा ऐप रन नहीं होता। सो व्हाट यू कैन डू इज, उसके अंदर तुम्हारा ऐप का लोगो तो आ रहा होगा ना, ऐप का नाम तो आ रहा होगा ना अंदर, लाइक फोन के अंदर तुम्हारी ऐप तो आ गई होगी, उस वर्चुअल फोन के अंदर, है ना? एपीके इंस्टॉल हो ही गया होगा, उसको मैनुअली रन करो, मे बी शायद ऑटोमेटेड रनिंग में प्रॉब्लम है तुम्हारा, ऑटो लॉन्च नहीं हो रहा, बट ऐप शायद आ रहा हो वहां पे अभी भी। एक बार इसको चेक करना। ओके, और किसी की कोई इशू एंड्रॉइड स्टूडियो में जो आ रही हो? सबका हो गया है, बाकी सब सेटअप है, मतलब डेमो ऐप सबकी चल रही है उनके एंड्रॉइड स्टूडियोज पे? वैसे यहाँ पे होंगे, अभी शायद किया नहीं होगा लोगों ने, बहुत ज्यादा बड़ी डाउनलोड थी, हो सकता है अभी डाउनलोडिंग ही चल रही होगी, काफी होगी तो। आदित्य हो गया था ना, मतलब आदित्य, हैव यू डाउनलोडेड इट सेपरेटली या फिर तुमने वही सेम एसडी के मेरा वाला फोल्डर यूज किया है सेपरेटली ना? वही मेरे को लग रहा है कि वो सिस्टम डिपेंडेंट सेटिंग्स हैं उसके अंदर कुछ, तो इसलिए सेपरेटली कर लो, अलग से फ्रेश एसडी के मैनेजर से इंस्टॉल कर लो तो सही चल जाएगा तुम्हारा भी। कुछ है ग्रेडल का इशू आ रहा है उसमें, सिस्टम डिपेंडेंसी का।
ओके, बाकी लोग। एक मैंने वो वेबसाइट दिखाई थी ना, एंड्रॉइड स्टूडियो, जहां से डाउनलोड किया है, वहां पे 2 स्टेप्स लिखे हुए थे, मैंने बताया था, यहाँ से एक वीडियो भी दी हुई थी यूट्यूब की। एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना, जो एंड्रॉइड स्टूडियो के ऑफिशियल पेज की मैंने लास्ट क्लास की वीडियो देखना, उसमें जब डाउनलोड किया था एंड्रॉइड स्टूडियो, तो एक वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे ट्यूटोरियल है कि कैसे सेटअप करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। एक बार वो भी देख लेना। अगर सेपरेटली ना भी, सेपरेटली करने से भी कोई इशू आ रही है तो एक बार वो देख लेना, है ना, वरना तो चल जाना चाहिए सेपरेटली में मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो शुड वी इज स्टार्ट विद टुडेज क्लास। किसी को कोई अभी इशू है अभी तक के कोर्स में, कुछ भी कुछ पूछना चाहता है कोई, एनीथिंग, या क्लास शुरू करें आज की। बता दो भाई। ओके, तो हैप्पी क्लियर क्या हो गया? शुड वी स्टार्ट क्लियर? चलो, ठीक है। सो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड एंड्रॉयड इंटेंट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट लाइन देखो इसकी। एंड्रॉयड यूजेस इंटेंट फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। इंटेंट होती क्या है? सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंटेंट इज। ठीक है, इंटेंट इज नथिंग बट अ मैसेज। इंटेंट कुछ नहीं होता, इंटेंट बस एक मैसेज होती है। और जो लोग इसके बाद एंड्रॉयड का कोर्स अलग से करने वाले हैं, उनके लिए बता दूं, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एंड्रॉयड, इंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तुम लोग बहुत कुछ पढ़ोगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर सर्विसेज वगैरह, बहुत कुछ पढ़ोगे। सबके अंदर बेसिक्स हमेशा इंटेंट्स के यूज हो रहे होंगे। ठीक है, इंटेंट पासिंग, पूरी इंटेंट पासिंग इन डेप्थ पढ़ोगे एंड्रॉइड के कोर्स में। सो वहां बिल्कुल इंटेंट्स ही इंटेंट्स होंगे। बट अभी वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ इंटेंट्स। ठीक है, सो इंटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? मैसेजेस होते हैं जो आपकी ऐप या आपका फोन में पास होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका फोन है, ठीक है, एक शेयर बटन आता है ना, जैसे हम कुछ पोस्ट देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक शेयर बटन ना होता है। जैसे ही हम शेयर बटन दबाते हैं, आपके इस फोन के अंदर नीचे से एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे ऑप्शन आता है किस पे शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ऐसी आती है ना। एक शेयर बटन होता है, कुछ भी आपको इंटरनेट पे शेयर करना होता है, ऐसे पूछता है कहाँ शेयर करोगे, व्हाट्सएप, फेसबुक। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इट इज यूजिंग इंटेंट्स। मैंने बोला ना, इंटेंट्स मैसेजेस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आपके पूरे एंड्रॉयड फोन में। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो इट विल गो थ्रू इंटेंट्स। लॉजिकली भी सोचो, ये आपका ब्राउजर है और ये आपकी खुद अलग एप्स हैं, व्हाट्सएप की अलग ऐप है, फेसबुक की अलग ऐप है। सो आप ऐसा शेयर करने से बेसिकली आप ये चाहते हो कि आपका जो ब्राउजर है ना, इट शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अनदर ऐप। इट मींस इंटर ऐप कम्युनिकेशन चाहते हो आप। ये क्लियर हो रहा है? यू वांट इंटर ऐप कम्युनिकेशन। आप चाहते हो कि आपका एक ऐप से कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी ऐप में जाए। सो ये कैसे करेंगे? यहां पे आपके इंटेंट्स काम आ जाते हैं। इंटेंट्स वो मैसेज है जो आप एनवलप में डाल के इसको दे दोगे। ठीक है, ब्राउजर इसको एक चिट्ठी लिखेगा, एक इंटेंट लिखेगा कि भाई, अगर आपने जैसे व्हाट्सएप दबाया, सो ब्राउजर वो चिट्ठी में ये डेटा डाल के व्हाट्सएप को भेज देगा। अगर आपने फेसबुक दबाया, सो वो यही इंफॉर्मेशन फेसबुक को भेज देगा। ठीक है, सो दिस इज द बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इंटेंट्स। इंटेंट्स आर नथिंग बट मैसेजेस इन सील्ड एनवलप्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब एक और बात, यहां हमने बात की इंटर ऐप कम्युनिकेशन की। इसका एक और एग्जांपल है कि आपने जैसे वो देखा होगा, आप व्हाट्सएप पे हो, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बटन होता है ऐसे टाइप का। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप बोलते हो मुझे फोटो भेजनी है।
सो आपकी गैलरी खुल जाती है इसके अंदर। सो गैलरी ऐप से व्हाट्सएप के अंदर फिर से इंफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू इंटेंट्स। कहीं ना कहीं इंटरनली इंटेंट्स हो रहा होगा, गैलरी इसको मैसेज भेज रही होगी। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटर ऐप कम्युनिकेशन। लेकिन इंट्रा ऐप कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मतलब ऐप के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह भी तो इंफॉर्मेशन जा सकती है। जैसे कि पेटीएम की ऐप है, पेटीएम की ऐप है, आप यहाँ पे पे बटन दबाते हो। जैसे आप पे बटन दबाते हो, आप एक नई स्क्रीन पे चले जाते हो, एक नई एक्टिविटी पे चले जाते हो। याद है पिछली बार बात की थी कि एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है। यू गो टू अ न्यू एक्टिविटी। द मोमेंट यू आर इन अ न्यू एक्टिविटी, यहाँ पे आपसे पूछता है किस नंबर को पैसे भेजने, कितने पैसे भेजने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये स्क्रीन कैसे आई? इस स्क्रीन, अब यहाँ पे आप फर्दर लिखते हो कि भाई XYZ बंदे को भेजने हैं, इतने पैसे भेजने हैं, ऐसे भेजने हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो, यहां वो आपसे पेमेंट इंफॉर्मेशन मांगता है, कुछ भी होता है। इसके बाद आप एक और स्क्रीन पे जाते हैं जहां वो कहता है पेमेंट हो गई। सो ये जो इंफॉर्मेशन है कि आपने इस बंदे को पैसे दिए, ये दिए, इस मोड से आपने पैसे दिए, फाइनल स्क्रीन तक ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? फाइनल स्क्रीन पे आता है ना, अमाउंट दिस सक्सेसफुली पेड टू दिस। तो इसको कैसे पता चला कि आपने कैसे पैसे भरे थे? तो इसके पास इस वाली स्क्रीन और इस वाली स्क्रीन की इंफॉर्मेशन होगी जो यहां तक पहुंची है। सो ये भी कैसे आई होगी? थ्रू इंटेंट्स। इनफैक्ट अगर आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है ना, अपनी ऐप की एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, सो यू हैव टू यूज इंटेंट्स। एक इंटेंट ही है जो इस मैसेज पासिंग के थ्रू आपको नई स्क्रीन पे लेके जा सकता है। सो यू कैन नॉट ओनली कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट एप्स, दो अलग अलग एप्स ही नहीं, आप दो एक ही ऐप के अंदर भी इंफॉर्मेशन पासिंग कर सकते हो। एक ऐप की एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए भी आपको इंटेंट्स चाहिए। तो इंटेंट्स इज इंटर ऐप ऑल्सो एंड इंट्रा ऐप ऑल्सो। इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं एक और यूज बताऊंगा इंटेंट्स का। इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक? क्लियर? हैप्पी? क्लियर है? ओके, हैप्पी क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, मिस हो गया। ओके, अब इंटेंट्स का इंटेंट्स का एक और यूज होता है। एक एग्जांपल देता हूं। आपका फोन है, ठीक है, दिस इज योर फोन। पेटीएम में या कहीं कई एप्स में होता है ना, आप जैसी पेमेंट करते हो या वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांगता है 4 डिजिट का, वो बोलता है एसएमएस से आएगा। बैकग्राउंड में ये जो, मान लो ये आपकी ऐप है जिसका नाम है XYZ, इसका कोई सर्वर होगा जो ओटीपी आपके फोन को सेंड करेगा, एक एसएमएस में ओटीपी सेंड करेगा 1234। जैसे ही ओटीपी आपके फोन में आता है, जैसे ही आपके फोन को एक मैसेज आता है, एसएमएस आता है इस ओटीपी का, आपकी ऐप उसे अपने आप भर देती है। ये ऑब्जर्व किया है सबने? एक बार बताओ चैट में, ये सब किसी ने, सबने ऑब्जर्व किया? कोई ऐसा है जिसने ये नहीं देखा? ऐसे होता है कि एसएमएस से ओटीपी आता है और अपने आप भर जाता है ना? देखा है ना? अब ये बिल्कुल ही अलग बात हो गई। देखो, तुम्हारी ऐप को कैसे पता है कि इसको एक एसएमएस आया? सबसे पहली बात, तुम्हारी ऐप को पता चला कि एसएमएस आया, फिर उसको यह भी पता चल गया कि एसएमएस का कंटेंट क्या है। इंटेंट्स जो अभी तक पड़ी है उसके हिसाब से तो बस उसे एसएमएस से कंटेंट मिल सकता है, उसको ये कैसे पता चला कि एसएमएस आया? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ठीक है, ये तुम सिर्फ एंड्रॉइड कोर्स में पढ़ोगे। ये क्या होता है, हर ऐप के पास ना एक सेट ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो सकते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ग्लोबल इंटेंट्स को मॉनिटर करते हैं। इसको मॉनिटर करते हैं ग्लोबल इंटेंट्स। आपको पता है आप अपने इंटेंट पे ये भी लिख सकते हो। इंटेंट क्या है?
इंटेंट इज एन एनवलप जिसके अंदर मैसेज है, राइट? तो इस पे लिखा होगा ना कि ये मैसेज किसके पास जाना है, दिस हैज टू बी सेंड टू दिस पर्सन। सो दिस इज अ लोकल इंटेंट, क्योंकि इसे पता है कि ये एक्स वाई जेड को डिलीवर होनी है। लेकिन कई हो सकती है ना खाली नो नेम, बस उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये जानी किसके पास है ये किसी को नहीं पता, तो इनको कहते हैं ग्लोबल इंटेंट्स। ये पूरी सिस्टम वाइड इंटेंट्स होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है बैटरी, बैटरी का स्टेटस। जैसी बैटरी कम होती है फोन मैसेज भेज देता है सबको, नाम नहीं लिखता, ग्लोबल इंटेंट भेज देता है कि बैटरी इज लो। इस चिट्ठी के अंदर लिखा है कि बैटरी इज लो, तो सब एप्स को पता चल जाता है बैटरी लो है। तो कई एप्स ऑप्टिमाइज्ड होती है कि बैटरी लो है तो जीपीएस बंद कर दो, ये कर लो वो कर लो। सो वो इसको मॉनिटर करती हैं। इसी तरीके से जब एसएमएस आता है ना, तो एसएमएस आती है, ग्लोबल इंटेंट फायर हो जाती है कि भाई एसएमएस आ गया, पूरे फोन में हर एक बंदे को पता चल जाता है एसएमएस आ गया। ठीक है, कैसे? वो एक चिट्ठी डाल देती है, नाम नहीं लिखती। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होता है, इसको रिसीव करने वाले, ये ब्रॉडकास्ट कर दिया ना एक तरीके से सिस्टम ने, भाई एसएमएस आ गया, भाई बैटरी बहुत लो है। सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इसको रिसीव करने के लिए बैठे हैं, कोई ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा तो। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक एसएमएस आ गया, तो वो एक इंटेंट मांगता है कि भाई मुझे कंटेंट भेज, फिर यहां से चिट्ठी आती है ओटीपी की। ऐसे इंटरनली वर्क कर रहा होता है ये। इज दिस क्लियर? अब ये ओटीपी वाला फंडा समझ आया तुम लोगों को कि कैसे तुम्हारी ऐप में चल रहा होगा? ओके, ग्लोबल इंटेंट्स फिर से बता देता हूं। इंटेंट्स क्या है राघव? इंटेंट्स आर मैसेजेस। दिस इज एन इंटेंट, दिस हैज टू बी डिलीवर्ड टू फेसबुक। तो इसको पता है कि इसके अंदर जो भी डेटा है इस इंटेंट या इस मैसेज के अंदर, दैट हैज टू गो टू फेसबुक की एप्लीकेशन। इट विल डायरेक्टली गो टू फेसबुक। व्हाई? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इट हैज टू गो टू फेसबुक। सोचो एक ऐसी चिट्ठी आई जिसपे लिखा ही नहीं है कि ये किसको जाना है, ये खाली पड़ा हुआ है। सो ये सबके पास चली जाएगी, हर बंदे के पास चलेगी। ये फेसबुक के पास जाके बोलेगी भाई मैं आई हूं एक मैसेज लेके, ट्विटर के पास बोलेगी, हर ऐप के पास जाके बोलेगी कि भाई एक चिट्ठी आई है। कहां से आई है? मान लो ये बैटरी ने भेजी है, ठीक है, बैटरी से मैसेज आया है, किसको आया है पता नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगा। आपका जीपीएस या मैप्स वाली एप्लीकेशन बोलेगी अरे अरे बैटरी से मैसेज आया, रुको मैं चेक करता हूं क्या मैसेज है। तो मैप्स इस चिट्ठी को खोल लेगी, इसके अंदर लिखा होगा बैटरी इज लो। तो मैप्स बोलेगी अरे अरे बैटरी लो है, रुको मैं जीपीएस बंद कर देता हूं। सो इट विल रिएक्ट। सो क्या होगा, कुछ कुछ लोग रिएक्ट करेंगे और कुछ कुछ लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, डिपेंडिंग कि ये मैसेज किस बंदे ने भेजा है। तो बैटरी ने भेजा है तो मैप्स शायद इसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि मैप्स में कहीं ना कहीं ऐसा फिट कोड होगा कि भाई बैटरी को चेक करना है। सो बैटरी से जब मैसेज आएगा मैप्स खोलेगा। फेसबुक को कोई लेना देना ही नहीं है बैटरी से, तो वो तो भाई कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एसएमएस आया, एसएमएस आया, सो ये भी सबको चला जाता है, ये किसी एक ऐप को नहीं जाता, सबको चला जाता है। अब आपकी जो डिफॉल्ट एसएमएस ऐप होगी आपके फोन के अंदर, उसके अंदर कोड होगा ना कि एसएमएस आए तो भाई उसको डिस्प्ले कर लो, तो ये रिएक्ट करेगी। तो ये लोग जो सबको चले जाते हैं ना, जिसपे ये नहीं लिखा होता कि ये किसके पास जाना है, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है जहां जाना है, पर्टिकुलर ऐप का नहीं पता कहां जाना है। सो दीज आर कॉल्ड ग्लोबल इंटेंट्स, ग्लोबल मैसेजेस पूरे सिस्टम पे भेज दिए गए। आप सही है राघव? क्लियर? ओके, बाकी लोग क्लियर? आगे बढ़े। ओके, इसकी स्लाइड चेक करते हैं। यहां लिखा है एंड्रॉइड यूजेस इंटेंट फॉर कम्युनिकेशन, दिस इज क्लियर। Intent are objects which is used for Android for passing information among activities in one application and from one application to another. ये भी सही है, ठीक है। It provides connectivity between two apps, सही है, अभी तक तो सब कवर हो गया।
अब इसकी हम बात करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी क्या है, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं। सो हाउ डू वी यूज एन इंटेंट। देखो, अब तुम्हारी एक ही ऐप है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो आज की लेक्चर का मेन है कि इंटेंट इन वन ऐप। इंटेंट्स इन वन ऐप मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन, जैसे पेटीएम में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। सो क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। तुम्हारी एक स्क्रीन है, ऐप की एक स्क्रीन है, ठीक है। अब यहां इस स्क्रीन ए से तुम एक दूसरी स्क्रीन पे जाना चाहते हो अपनी ही ऐप की। बहुत स्क्रीन होती है ना एक ऐप के अंदर, दूसरी स्क्रीन पे। सो कैसे जाओगे? आंसर इज इंटेंट की मदद से। इंटेंट क्या करेगा बेसिकली, हाउ इट वर्क्स इंटरनली इज, ये बोलेगा भाई मुझे बी पे जाना है। इनफैक्ट ये इंटेंट जो है ना, ये चिट्ठी, ये भेजेगा ये चिट्ठी सिस्टम को, तुम्हारे फोन को, सीपीयू को, या बेसिकली अभी समझ लो सिस्टम को भेजेगा, ठीक है। सिस्टम जैसे ही चिट्ठी खोलेगा, वो बोलेगा अरे ए को तो बी पे जाना है, भेज दो। तो वो रिप्लाई करेगा भाई भेज दो, और वो इसके अंदर से फिर ए से बी पे जाने का काम शुरू कर देगा। क्योंकि भाई कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि फोन को, जब मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ, बटन दबा के मैं ए से बी पे जाना चाहता हूँ, तो भाई ये काम अपने आप कैसे होगा? कोड के अंदर तो मैं लिख दूंगा कि भाई ए से बी पे जाओ, लेकिन वो हो कैसे रहा होगा? एक्चुअली एक चिट्ठी जा रही होगी सिस्टम को, सिस्टम बोलेगा अच्छा अच्छा ए से बी पे जाना है, जाओ भेज दो। फिर ये यहां से सिस्टम काम करेगा इंटरनली कि ए से बी पे ले जाने वाला। दैट इज वाई वी नीड इंटेंट, बिकॉज सिस्टम को बताएगा कौन की ए से बी पे जाना है। एक चिट्ठी लिखेंगे हम सिस्टम को, दैट चिट्ठी इज नथिंग बट, दैट लेटर इज नथिंग बट, मैसेज इज नथिंग बट एन इंटेंट। सो इंटेंट्स विल टेक अस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। अब ये इंटेंट्स या मैसेजेस को ऐप में कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्लास अवेलेबल है तुम्हें, जिसका नाम ऑब्वियसली इज नथिंग बट द इंटेंट क्लास, ठीक है। सो हाउ डू वी क्रिएट एन इंटेंट? वी जस्ट राइट इंटेंट, देन वेरिएबल नेम, और इसके आगे न्यू इंटेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या जाएगा, इनफैक्ट दो जगह जाएंगी। ये जो न्यू इंटेंट लिखते हैं, ये दो पैरामीटर्स, यूजुअली हम इसमें दो पैरामीटर्स भरते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं कि भाई ए कहां से जाना है, और यहां लिखते हैं कहां को जाना है। सो जब ये चिट्ठी जाएगी तो वो बोलेगा भाई ए से जाना है बी पे। पहले लिखेंगे कहां से जाना है और उसके बाद लिखेंगे कहां पे जाना है। और सपोज ये ऐसे है, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके बाद ना जब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो सीधा लिख दो स्टार्ट एक्टिविटी, और यहां इंटेंट वाला ऑब्जेक्ट पास कर दो। क्यों? जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, सिस्टम के पास ये आई नाम की चिट्ठी भेज देगा कि भाई ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इंफॉर्मेशन इस इंटेंट के पास है, कर दो। इसके पास ये है ना इंफॉर्मेशन की ए से बी पे जाना है, तो सिस्टम ये काम आपके लिए कर देगा। यही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो इनफैक्ट इंटरनली देखो ये कैसे हो रहा होगा। जैसे ही मैं लिखूंगा ना स्टार्ट द एक्टिविटी, तो वो इंटेंट भेजेगा, वो चिट्ठी भेजेगा कि भाई कहां से कहां पे जाना है। सिस्टम के पास वो चिट्ठी आएगी, सिस्टम बोलेगा अच्छा 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 ठीक है, दूसरी ऑन कर दो। और सिस्टम भी दूसरी ऑन करने के लिए सिस्टम अपनी भी एक चिट्ठी भेजेगा। आप देखो, आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी काम करो, फाइल एक जगह से दूसरी जगह ही तो जाती है, ये इंटेंट वेस्ट थोड़ी होगा। जब वो दूसरी एक्टिविटी को क्रिएट करेगा तो भाई सिस्टम भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। कल को एक्टिविटी कुछ गड़बड़ हो गई, ये क्रैश हो गई, कुछ हुई, तो रिस्पॉन्सिबल है ना सिस्टम। तो सिस्टम क्या करेगा, फाइल इधर की उधर करेगा। तो यहां से जैसी आएगी चिट्ठी, वही चिट्ठी वो नई एक्टिविटी को भी दे देगा कि भाई ये देख, ए ने बोला था तुझे स्टार्ट करने के लिए, मैं तेरे को स्टार्ट कर रहा हूं, ये इस लेटर की कॉपी है। जो भी कमांड आती है, आप दिस इज द रूल, आपको वो फॉरवर्ड करनी होती है, तो सिस्टम उसको फॉरवर्ड करेगा और बी को चला देगा। देखो बी का ऑन क्रिएट कॉल हो जाएगा, बात कर चुके हैं हम ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट की लास्ट क्लास में। तो यहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग द इंटेंट्स, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर ले, बहुत ही ब्रीफ में,
जो है कंटेक्ट्स। कंटेक्ट्स कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्ट्स, ठीक है, कंटेक्ट्स बेसिकली होते हैं रेफरेंस। जैसे हम बोलते हैं ना, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो भाई। कंटेक्स्ट क्या होता है? बिल्कुल वही होता है जैसे हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, किस किस बारे में बात हो रही है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब हम ऐसे लिखते हैं, सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मैंने बोला ना, यहां हम लिखेंगे ए, जहां से जाना है और जहां को जाना है। बेसिकली यहां मैं बता रहा हूं किस कंटेक्स्ट से किस कंटेक्स्ट में जाना है। मतलब यहां पे एक्टिविटी ए की बात हो रही थी, अब मुझे यहां से एक्टिविटी बी की बातें करनी है, मुझे बी में जाना है। ठीक है, ये एक लेटर भेज रहा हूं मैं जिसमें बता रहा हूं कि इस कंटेक्स्ट से इस कंटेक्स्ट में जाना है। हाउ डू वी डू दिस? वी जैसे स्टार्ट एक्टिविटी आई है ना, उसके बाद ये चिट्ठी जो है, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिस में होता है, फाइल इसके पास आएगी और ये फाइल इधर से उधर करेगा। उधर करेगा मतलब ये इस कंटेक्स्ट ने भेजी थी ना, इस ए के अंदर होऊंगा ना, जब मैं ए के अंदर होऊंगा, ए के कंटेक्स्ट में होऊंगा, तब मैं बोलूंगा कि भाई सुनो, ए से बी में जाना है, सिस्टम को ये फाइल भेज दो। तो सिस्टम को ये वाली फाइल चली जाएगी, फिर सिस्टम सेकंड एक्टिविटी को कॉल कर देगा। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी क्रिएट कर देगा और उसे भी ये इंटेंट आई जो यहां से भेजी गई थी इसके अंदर से, ये फाइल इधर से इधर इसको भी भेजेगा। फाइल पास होगी ना, फाइल इधर से उधर जाएगी ना, फाइल पास होगी। सो वो इधर से इसको भी ये मैसेज भेज देगा कि भाई इस मैसेज के कहने पे मैंने तुझे क्रिएट किया है, ताकि ये बात रिकॉर्ड में रहे। बस यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कैसे लिखूंगा कि भाई, जैसे एक कंटेक्स्ट तो हम देख चुके हैं, दिस। दिस क्या होता है? रेफरेंस ही तो होता है, कंटेक्स्ट ही तो होता है। दिस का मतलब होता है ये, यही कंटेक्स्ट जहां की बात हो रही है। तो जिस, अगर मैं इसको ए के अंदर से बुला रहा हूं तो बेसिकली मुझे यही तो लिखना है, दिस, यहीं से। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा जो भी मेरी दूसरी एक्टिविटी होगी। ये हम कैसे लिखेंगे इसकी हम बात करेंगे, बट आई होप बेसिक्स ऑफ कंटेक्स्ट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट? कंटेक्स्ट का बेसिक समझ आ गया कंटेक्स्ट का सबको? ओके, रिपीट कर देता हूं गाइस। कंटेक्स्ट बेसिकली कुछ नहीं होता। कंटेक्स्ट एक तरीके की रेफरेंस होती है। दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी बारे में, एक ट्रिप के बारे में, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तुम जाके पूछते हो अरे तुम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो बोलेंगे ना यार हम ट्रिप की बात कर रहे थे, मतलब ट्रिप, यहाँ पे कंटेक्स्ट। उसी तरीके से जब मैं बोलता हूँ सिस्टम को यार मुझे यहां से यहां जाना है, तो वो पूछेगा ना अरे कहाँ से कहाँ जाना है, तो बोलेगा यार ए से बी में जाना है। मुझे बेसिकली वो कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा, वो समझ लो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पास करनी पड़ेगी कि इधर से इधर जाना है। उस स्क्रीन के कंटेक्स्ट को चेंज करना है कि भाई मुझे स्क्रीन ए से बी में जाना है। अब स्क्रीन ए खुद में तो कुछ भी नहीं है ना, स्क्रीन ए तो बस कुछ लाइनें हैं कोड की। तुमने स्क्रीन तो बनाई है ना कोड करके, तो बेसिकली उसको कैसे बोलूंगा कि भाई इस कोड से इस कोड में जाना है। अभी तक जो भी हम लिखते आ रहे हैं वो एक स्क्रीन का कोड लिखते हैं ना, तो दो स्क्रीन का कोड अलग अलग जगह लिखा होगा। मैं उसे ये थोड़ी बोलूंगा भाई इस कोड से इस कोड में जा। मैं उसे बोलूंगा भाई इस वाली जावा फाइल से इस वाली जावा फाइल में चले जा। तो मैं उसे बोलूंगा भाई इस कंटेक्स्ट से उठ के इस कंटेक्स्ट में चले जा। तो यहां मैं पास करूंगा मेरी स्क्रीन 1 का ऑब्जेक्ट, यहां मैं पास करूंगा मेरी स्क्रीन 2 का ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनफैक्ट दीज आर कॉल्ड कंटेक्स्ट, कि भाई किस कंटेक्स्ट, किस रेफरेंस में बात हो रही है, किस रेफरेंस से किस रेफरेंस में जाना है। कुछ क्लियर हुआ निशांत? बाकी लोग क्लियर है? एक बार चैट पे बता दो। चलो, कूल। सो we'll code intents in a few moments. Before that, let's talk about types of intents. So दो तरीके की इंटेंट्स होती हैं। इंटेंट्स तो मैसेजेस होती है, लेकिन इनफैक्ट मैसेज भी दो तरीके के मैसेज होते हैं, पता है?
कैसे होता है ये? एक होते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट्स और एक होती है इम्प्लिसिट इंटेंट्स, ठीक है? एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होती है, इसकी बात करते हैं पहले। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स वो है जो तुम अभी तक इंटेंट्स को समझ रहे हो, एग्जैक्टली वही है कि तुम बता दोगे कि भाई यहां से यहां पे जाना है। तुमने खुद एक्सप्लिसिटली बताया, तुमने बताया कि भाई यहां से यहां पे जाना है, तुम्हें पता है कि कहां से कहां पे जाना है। तो ये जो होती है ना इंटेंट्स, इनको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, कि तुम्हें श्योरिटी है कि तुम्हें किस जगह से किस जगह पे जाना है। लेकिन एक तरीके की इंटेंट्स होती हैं इम्प्लिसिट इंटेंट्स। इसमें क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम्हें ये पता होता है कि तुम्हें कहां से जाना है, क्योंकि जहां पे तुम ये कोड लिख रहे होगे ऑब्वियसली तुम्हें वहीं से कहीं जाना है, लेकिन तुम्हें कहां जाना है ये तुम्हें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ट्रू कॉलर है, ठीक है? अब ट्रू कॉलर में वो पूछता है ना, कैन वी एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारी एप्स पूछती हैं कैन वी एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स, तुम कहते हो भाई हाँ कर लो। अच्छा, ये भी छोड़ो, कई बार किसी के पास अगर फोन करने की मल्टीपल एप्स हो, ठीक है? फोन की एप्स अगर एक दो एप्स भी तो हो सकती है, एक तो डिफॉल्ट आती है जिससे हम फोन करते हैं, दो चार और भी कई एप्स आती हैं बस फोन करती हैं, उनका यूआई अलग होता है, उसमें शायद रिकॉर्डिंग फीचर होता है, ऐसे मतलब कुछ फीचर्स होते हैं, फोन की एप्स आती हैं अलग अलग। कल को जब तुम्हें कोई नंबर डायल करना होगा तो फोन पूछता है, पता है कौन सी ऐप यूज करूं, ये वाली कि ये वाली। इनफैक्ट म्यूजिक प्ले कर रहे हो, पूछता नहीं है दो चार प्लेयर डाले हो तो सर इसमें से म्यूजिक प्ले करना है, इसमें से करना है कि इसमें करना है। सो उसको ये तो पता है कि उसे चिट्ठी भेजनी है किसी म्यूजिक वाली ऐप को, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये कौन सी ऐप को भेजनी है। तो वो तुमसे पूछता है सर किसको भेजूं, तुम कहते हो यार इसको भेज दो, फिर वो इसका नाम यहां डालता है और इसको चिट्ठी भेज देता है। कई बार क्या होता है, तो जब तुम कोड लिख रहे हो, जिस बंदे ने ये म्यूजिक फाइल को प्ले करना है ना तुम्हें, वो तो फोन तुमसे पूछता है सर कौन सा प्लेयर यूज करना है। तो जिस बंदे ने कोड किया होगा इस चीज को, इस इंटेंट को, तो उसे बस ये पता है ना कि यार एक MP3 फाइल चलानी है, उसे एक सिर्फ एक्शन पता है, उसे पक्का नहीं पता, क्योंकि ये तो तीन तुम्हारे फोन में, किसी और के फोन में सिर्फ एक ही ऐप है, तो उसे पूछना ही नहीं पड़ेगा, सीधा उसी ऐप पे जाना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट वाली हो सकती है, किसी ने डिफॉल्ट वाली हटा दी और कोई कस्टम वाली डाली हुई है, तो इसको थोड़ी पता है कि भाई डेफिनेटली मुझे डिफॉल्ट में ही जाना है, नहीं डेफिनेटली उसके ये वाली ऐप में ही जाना है। यार किसी को नहीं पता ना कि कौन कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे एक ऐसी ऐप में जाना है जहां म्यूजिक प्ले होता है। सो आई नो द एक्शन, मुझे ये पता है कि टाइप ऑफ ऐप जिसमें मुझे जाना है। बेसिकली यहां पे तुम्हें एक ऐप से दूसरी ऐप में जाना है, तुम अपनी ऐप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, क्योंकि अगर तुम अपनी ऐप में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कहां से कहां जाना है, तुमने ही तो कोड लिखा है। लेकिन जब तुम एक कुछ ऐसा कोड लिख रहे हो कि तुम्हें अपनी ऐप में एक MP3 फाइल प्ले करनी है, तो तुम बोलोगे ना यार यहां से एक प्लेयर में ले जा, लेकिन कौन सा प्लेयर ये तो डिपेंड करता है कि यूजर के फोन में कौन सा प्लेयर है। तो जब तुम्हें ये पता नहीं होता ना कि तुम्हें कहां जाना है, सो उस टाइप के इंटेंट्स को कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट्स, ठीक है? तो दीज टाइप ऑफ इंटेंट्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिट इंटेंट्स। क्लियर है डिफरेंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में? बाकी लोग सबको क्लियर है? ओके, सो लेट्स लुक एट द स्लाइड्स एक बार, ठीक है? एक्सप्लिसिट इंटेंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द एप्लीकेशन इंटरनली। मैंने बोला ना अपनी ऐप में एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो वहां तो हमें पता ही होता है ना कि कहां से कहां जाना है। इन एक्सप्लिसिट वी यूज द नेम ऑफ द कंपोनेंट विच विल बी अफेक्टेड, मतलब हमें पता है कि कहां जाना है, ठीक है? इफ वी नो द क्लास नेम देन वी कैन नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, navigate the app from one activity to another activity using intent. In the similar way we can start a service to download a file in background process. ये अभी सर्विसेज नहीं पढ़ा मैंने, बताया ना
ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज, तो ये तो अभी तुमने खैर पढ़ा नहीं है, सो वी कैन इग्नोर दैट। हाउ डू वी कोड एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, ये हम करते ही आ रहे हैं। जैसे कि एक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे एक बटन दबाया, यहां से यहां चले गए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि मेरे एप्लीकेशन से दूसरी, ये अभी कोड हम करेंगे, तो कोड की अभी टेंशन मत लो, बट ये देख रहे हो बेसिकली क्या हो रहा है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन एक ही ऐप में, ठीक है। इम्प्लिसिट इंटेंट्स क्या है, जहां पे मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, बट मुझे एक्शन पता है। जैसे कि मान लो मुझे ये पता है कि मुझे एक वेबसाइट खोलनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सा ब्राउजर यूज करता है बंदा, गूगल क्रोम यूज करता है, सैमसंग ब्राउजर यूज करता है, ओपरा यूज करता है, या वो तुम्हारा मोजिला फायरफॉक्स यूज करता है, कोई कौन सा उसने फोन पे ब्राउजर डाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई मेरे को इस बटन दबाने से एक वेबसाइट खुलनी चाहिए, ठीक है। सो उस केस में वी यूज इम्प्लिसिट इंटेंट्स, कि मुझे पता है कि मुझे वेबसाइट खोलनी है बंदे के ब्राउजर में, लेकिन कौन से ब्राउजर को भेजना है ये नहीं पता। सो वो ऑन द फ्लाई बताते हैं। सो इसकी भी बात करेंगे कि हम कैसे करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट्स, ठीक है। सो ये जैसे इम्प्लिमेंटेड, ये बटन दबाया और बंदे के पास जो भी ब्राउजर उसका सेट होगा उसके अंदर वेबसाइट खुल गई, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंस है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट्स में। सो लेट्स कोड द इंटेंट्स, ठीक है। पहले हम कोड कर लेते हैं इंटेंट्स को। वी गो इन आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। ये है एक हमारी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक बटन डाल देते हैं, चलो। इसकी भी अभी हम बात करते हैं इंटेंट्स के बाद, बेसिक यूआई क्रिएशन की, या शायद क्लास के एंड में करेंगे इसकी बात, ठीक है। थोड़ा तुम्हें बेसिक्स तो आ जाए, ठीक है, यूआई कैसे क्रिएट होता है। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब जो भी मैं कंपोनेंट यहाँ डाल रहा हूँ, मैं इसके कंस्ट्रेंट सेट कर रहा हूँ कि ऊपर से कितना दूर, लेफ्ट से कितना दूर, राइट से कितना दूर, नीचे से कितना दूर, ठीक है। तो ये देख रहे हो एक जिगजैग सा, ये स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स है। यहाँ पे इसकी आईडी लिखी हुई है, क्यों लिखते आईडी बताया था, ताकि यहाँ बैक एंड में इसको मैं एक्सेस कर सकूं। तो चलो अब मैं इसको एक्सेस करता हूं। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बटन क्लास को। अब न्यू बटन नहीं लिखते, क्या बताया था, हम लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। कहां पे, आर डॉट आई डी डॉट उसकी आईडी जो मैंने बटन रखी हुई है। अब ये रेड हो गया, क्यों, क्योंकि जब मैं फाइंड व्यू बाय आईडी लिखता हूं तो कोई भी व्यू आ सकता है, तो कंप्यूटर को श्योरिटी दूंगा ना, यार सुन ये आईडी बटन की ही है, टेंशन ना ले, मैं बटन में टेक्स्ट नहीं डाल रहा, टेक्स्ट व्यू नहीं डाल रहा, ठीक है। तो अब कंप्यूटर खुश है कि भाई चलो बटन ही होगा। अब इसके बाद मुझे इसकी क्लिक हैंडल करनी है, तो ये हम चेक कर चुके हैं कैसे होता है। हम एक ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो ऑन क्लिक होता है इसके अंदर मैं हैंडल करता हूं। सो अब यहां तक तो सेट है कि भाई करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स चेक कि हमारा बटन, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पता है एंड्रॉइड में, एकदम से सब कुछ मत लिखो, पार्ट्स में लिखो। जैसे अभी मैं बेसिक पहले क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई मेरा बटन ठीक चल रहा है, अगर ठीक चल रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मेरा भी टास्क है कि मैं बटन दबा के एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहता हूं, ठीक है, ये मेरा भी टास्क है। सो मैं यहां लिखूंगा बटन क्लिक, ठीक है, लॉक कर दूंगा इसे, लॉक के अंदर चेक करूंगा। सो लेट्स हिट द प्ले बटन। इसको ऑन होने देते हैं।
ये हो गई लॉन्च। अब यहां लॉग कैट है ना, बताया था, इसके अंदर आता है जो भी तुम्हारा चल रहा है ऐप के अंदर, सब इसके अंदर आएगा। अब मैं बटन क्लिक कर रहा हूं, ये देखो बटन क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब बटन सही चल रहा है ना। इतनी बार बटन क्लिक किया, इतनी बार बटन क्लिक आ गया, मतलब बटन सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक पहले नई एक्टिविटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, यहां पे जाएंगे, न्यू एक्टिविटी। अब यहाँ बहुत सारी टाइप्स की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी को सेटिंग्स पेज बनाना है अपनी ऐप का, तो यहाँ एक सेटिंग्स एक्टिविटी है, ठीक है। किसी को कोई फुल स्क्रीन वीडियो, मान लो यूट्यूब टाइप ऐप बना रहा है तो अब फुल स्क्रीन में वीडियो चलाना है तो फुल स्क्रीन एक्टिविटी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सबसे एम्प्टी, मतलब जो बिल्कुल बेसिक, जिसको तुम्हें खुद पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ बनी बनाए कुछ नहीं मिलेगा, वो होती है एम्प्टी एक्टिविटी। सो अभी हम एम्प्टी एक्टिविटी यूज करेंगे, ठीक है। इसका नाम मैं रख दूंगा सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। मेन एक्टिविटी तो है ही हमारे पास, और यहां से तुम्हारे पास ऑप्शन होगा जावा या कॉटलिन। तो किसी ने डाउट भी पूछा था, सर मेरा कॉटलिन आ रहा है, तो डोंट चूज कॉटलिन। कॉटलिन का भी तुम्हारा एक गेस्ट लेक्चर होगा इसी कोर्स के अंदर, सो वो शायद तुम्हारा भी तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो वी चूज जावा बिकॉज वी आर गोइंग टू कोड इन जावा। अब फिनिश कर दिया, ये क्रिएट हो गई मेरी नई एक्टिविटी। और मैंने क्या बताया था, एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक बैकएंड कोड वाला पार्ट, और एक आपका रिसोर्सेज में लेआउट में मिल जाएगा आपको इसका यूआई, जो यहां पे भी आ गया है ऊपर, है ना। सो दिस इज माय सेकंड एक्टिविटी, दिस इज माय सेकंड एक्टिविटी का यूआई। इसमें मैं क्या लिखता हूं, इसमें एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूं। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू बेसिकली खाली टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी थोड़े कंस्ट्रेंट्स लगा के सेट करते हैं। हमेशा कंस्ट्रेंट्स लगा लिया करो जो भी चीज डालते हो। इनफैक्ट मैं वैसे यूज करता न्यू कंस्ट्रेंट व्यू, थोड़ा बगी है, बट यहां पे हम लिख देते हैं इंटेंट डन, ठीक है। सो मैं इस एक्टिविटी पे आ जाऊंगा, इसके बाद इंटेंट डन पे। अब हाउ डू आई, अब यहां पे तो क्लिक आ रहा है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जब ये क्लिक हो ना, तो मैं दूसरी एक्टिविटी पे चला जाऊं। तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक इंटेंट बनाऊंगा, न्यू इंटेंट। अब मुझे यहां पे पहले बताना है ना कि मुझे कहां से जाना है। सो आई विल राइट, कहां पे हूं मैं, मेन एक्टिविटी में, यही है ना मेरी मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में कहां से, दिस, यहीं से। कहां पे जाना चाहते हो, सेकंड एक्टिविटी में। इसके आगे लगाना होता है डॉट क्लास, ठीक है। डॉट क्लास क्यों लगाना होता है, क्योंकि क्योंकि दिस राइट हियर इज अ क्लास। मैं कह रहा हूं मुझे इस क्लास में ले जाओ, ठीक है। तो आई विल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू दिस। अगर तुम्हें ये नहीं लिखना ना, तो इसका एक जुगाड़ होता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि यार तुम बहुत ज्यादा कोड लिख चुके हो, या तुम किसी, जब तुम एंड्रॉइड पढ़ लोगे तो तुम मल्टीपल कंटेक्स्ट एक ही एक्टिविटी के अंदर हैंडल करोगे, या फ्रैगमेंट्स वगैरह पढ़ोगे, तब क्या करोगे। तो वो सब छोड़ दो। तो इसका एक जुगाड़ होता है, सीधे यहां लिख दिया करो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होगा, ये फंक्शन है एक, जिस एक्टिविटी के अंदर हो ना, अपने आप उसका कंटेक्स्ट लाके दे देगा, कभी दिक्कत नहीं देगा। बोलेगा अच्छा ठीक है, जिस एक्टिविटी में उसका कंटेक्स्ट ये रुक लेके आता हूं। तो ये जहां पे तुम हो ना उसका कंटेक्स्ट ले आएगा, और बोलेगा जहां पे तुम हो उसके कंटेक्स्ट से तुम्हें जाना है सेकंड एक्टिविटी में। तो यहां हम लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। और इसके अंदर भेज दूंगा इंटेंट, ठीक है। अब इस फंक्शन ने सिस्टम को कमांड भेज दी है कि भाई लॉन्च द अदर एक्टिविटी। सो लेट्स गो टू आवर एम्यूलेटर। दोबारा लॉन्च हो गई यार। अब बटन दबाएंगे, ये देखो नई स्क्रीन पे आ गया मैं, पुरानी स्क्रीन से मैं नई वाली स्क्रीन पे आ गया हूं। Any doubt in coding explicit intents? This is an example of explicit intent, ठीक है।
कोई डाउट इसमें? चैट पे बता दो। बाकी लोग? चलो बढ़िया। अब एक थोड़ी अच्छी इंटेंट पढ़ते हैं। भाई मेरे को ना एक वेब पेज खोलना है, गूगल वाला। ठीक है, मेरे को ना एक वेब पेज खोलना है गूगल वाला। इसका मैंने कोड ना यहाँ रखा हुआ है तुम्हें समझाने के लिए, इसी में से मैं तुम्हें सिखाता हूं। मुझे एक वेब पेज खोलना है गूगल वाला, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यूजर के पास ऐप है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यू क्रिएट एन इंटेंट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है ना कि कहां से जाना है और कहां पे जाना है। तुम लिख दो इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर व्यू, मतलब तुम एक एक्शन बताने वाले हो। ये लिखते ही तुम्हारी चिट्ठी के ऊपर हो जाएगा कि भाई ये तो कोई एक्शन बताएगी, ये कोई मैसेज नहीं दे रही है, ये कोई एक्शन बताएगी। उसके बाद एक्शन क्या है, वो सेट डेटा फंक्शन होगा एक इसी क्लास के अंदर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको भी ये फंक्शन मिल जाएगा। सेट डेटा में डेटा सेट कर दो उस एक्शन का और इसे स्टार्ट कर दो। होगा पता है क्या, सिस्टम के पास जब ये चिट्ठी जाएगी, सिस्टम को ये पता चलेगा कि भाई कोई एक्शन करना है इस डेटा पे, इस वेबसाइट के डेटा पे। अपने आप सिस्टम जो होगा ना, चेक करेगा कि क्या मेरे पास ऐसी कोई ऐप है जो इस काम को कर सकती है। वो बोलेगा हाँ ब्राउजर है ना, तो एक काम करते हैं, चिट्ठी ब्राउजर को भेज दो। तो ये पहले सिस्टम के पास जाएगा, सिस्टम उसे चेक करेगा और उसे ब्राउजर के पास भेज देगा अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये बोलना है कि तुम एक एक्शन भेजोगे। वो कैसे बताते हैं, इस तरीके से, और फिर डेटा भेज दो जिस पे काम करना है, कोई भी टाइप का। अगर मैं यहाँ कोई फोन नंबर भेज देता तो ये मोबाइल ऐप खोल देता। अगर मैं यहां पर एक लोकेशन भेज देता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये मैप्स खोल देता। कितनी बार होता है ना, व्हाट्सएप पे लोकेशन आती है, उसको दबाते हैं, मैप खुल जाता है। कैसे खुल जाता है, वो भी इस तरीके का एक्शन सेंड कर देता सिस्टम को, सिस्टम अपने आप मैप पे खोल देता, जो भी तुम मैप यूज कर रहे होगे। ठीक है, चलो अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, एमुलेटर में आ जाते हैं, आपको रिस्टार्ट होने दो। एक सेकेंड, ये रही इंस्टॉलिंग एपीके, ये हो गई लॉन्च। अब इसको दबाऊंगा, अपने आप देखो उसने ब्राउजर खोल दिया मेरा अपने आप, और ये वैलेंटाइंस डे का ये भी चल गया है ना। सो ऑटोमेटिकली इट ओपन द ब्राउजर। उसने पूछा नहीं मुझसे, उसने बस सिस्टम को बोल दिया भाई गूगल खोलना है, कौन खोल सकता है। सिस्टम ने अपने आप बोला ब्राउजर खोल सकता है, तो उसको बोल दो खोलने के लिए। अगर मैं यहां लिखता गिटहब, ठीक है, सो इट वुड हैव ओपन गिटहब। ठीक है, अब ये खोला, ये देखो इट हैज ओपन github.com। ठीक है, क्लियर। सो नाउ आर यू गाइस कंफर्टेबल विथ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स? नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स आर मेड? बिल्कुल बेसिक वाली। तो जब तुम ऑब्वियसली जब तुम एंड्रॉइड ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग टाइप के इंटेंट्स हैंडल करना सीखोगे, कि वेबसाइट्स, फोन नंबर्स, बहुत कुछ। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स खोल लेते हैं। एक सेकेंड, इंटेंट की यूजेस। सो इंटेंट की बहुत सारी यूजेस हैं। सो एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाने के लिए, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए। इंटेंट फॉर सर्विसेज, याद है इसकी बात की थी, जैसे एसएमएस आ गया या कोई फाइल डाउनलोड हो गई तो तुम्हें बताएगा भाई डाउनलोड हो गई। तो सर्विसेज के लिए अंदर भी मैसेज पासिंग होती है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर की भी बात कर ली थी।
है ना, सिस्टम रिबूट, लो बैटरी वार्निंग मैसेज। सो इस सब में भी इंटेंट्स ही यूज होते हैं। सो नाउ दैट इंटेंट्स आर क्लियर, let's get into another topic called list views. Should we start with list views? I'll clear this up. एक बार चैट में बताओ, कोई डाउट है किसी को इंटेंट्स में? इंटेंट्स का कॉन्सेप्ट अगर सबको क्लियर है, so we can start with list views. बताओ, should we start with list views? बाकी लोग? बाकी भी बताओ। चलो सही है। ओके, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि लिस्ट व्यू होता क्या है। यार लिस्ट व्यू तुम लोगों ने बहुत बार देखा है, एक लिस्ट है, एक व्यू, जैसे बटन भी एक व्यू है ना, फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे थे तो सब व्यूज ही तो है। इसी तरीके से अगर लिस्ट डाल दो एक, तो वो लिस्ट व्यू हो गई। तुम्हें पता है तुम हर रोज लिस्ट व्यू देखते हो। फेसबुक, हर आदमी का एक पोस्ट एक व्यू होता है, ये देखो। चलो थोड़ा तुम्हें लिस्ट व्यू की इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन भी बता ही देता हूं। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू क्या होता है? एक व्यू जिसमें लिस्ट है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ लिस्ट। इसको तुम स्क्रोल भी कर सकते हो क्योंकि ये लिस्ट व्यू है, ये इनफाइनाइट स्क्रोलेबल है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 पोस्ट पढ़ लिए, स्क्रोल कर दोगे तो 6 7 8 9 भी पढ़ सकते हो, है ना। ये रोज फेसबुक पे तुम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ फोटो भी होती है इंसान की, स्टेटस होता है यहाँ पे, या लाइक बटन होता है वगैरह वगैरह। सो ये तो तुम रोज ही यूज कर रहे हो। सो दिस व्यू इज कॉल्ड अ लिस्ट व्यू, जिसमें एक लिस्ट होती है। यहाँ पे फेसबुक में लिस्ट ऑफ स्टेटसेस या पोस्ट्स कहते हैं हम लोग, है ना। अब एक बात सुनो, एक तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तुम्हारा लिस्ट व्यू तो समझ आ गया होगा ना तुम लोगों को कि लिस्ट व्यू क्या है। तो एक काम, रुको, इससे पहले हम इसकी थोड़ी डेप्थ में घुसे। हाउ डज अ लिस्ट व्यू वर्क? तुम्हारे पास ना डेटा होगा लिस्ट का, कि भाई मान लो नाम है लोगों के, दिस इज नेम 1, या ऐसे मत करो, ध्रुव, चलो ध्रुवी कर लो, वैलेंटाइंस डे आज तो, ठीक है। यहां कर लो शिवम, यहां कर लो रोहित, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसे नाम है। ये नाम तुम अपने सिस्टम में कैसे रख सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं यूजिंग एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसकी मदद से यू कैन मेंटेन अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को, सो ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं डेटा सोर्स। मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है। अभी हम लोग एरे लिस्ट पढ़ चुके हैं, आगे जाके हम अगली क्लास में डेटा बेसिस पढ़ेंगे। तो तुम और भी टाइप का डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर सकते हो। बट अभी के लिए अगर सिंपली नाम है, मैंने एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लिया। ये मेरा फोन है, यहां पे एक लिस्ट व्यू है, ठीक है, जिसके अंदर मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो ये लिस्ट व्यू तक कैसे जाएंगे? मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ लिस्ट व्यू सुन, एक काम कर, जाके यहां से डेटा उठा ले। कहने को तो बोल सकता हूं, लेकिन कोई बंदा होगा ना जो ये काम कर रहा होगा कि डेटा को विजुअल में कन्वर्ट कर रहा है, कि तुम्हें एक्चुअली यहां नजर आ रहा है ध्रुवी लिखा हुआ, शिवम लिखा हुआ, प्रॉपर फॉन्ट, और मतलब एडिटिंग वगैरह, कलर वलर भी सेट किया हो सकता है ना इस पे। तो ये जो मीडिएटर होता है ना, बंदा जो डेटा सोर्स से डेटा उठाता है और उसको लिस्ट व्यू को देता है, सच दैट वो लिस्ट व्यू से कन्वर्ट कर सके विजुअल में। तो ये जो मीडिएटर है, ये जो बीच का बंदा है, इसको कहते हैं अडेप्टर। और यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट से उठा रहे हैं ना, तो दिस इज एक्चुअली एन एरे अडेप्टर, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके की एरे से ही उठा रहे हैं हम डेटा को। इंटरनली तो एरे लिस्ट में एरे ही है ना, तो एक एरे से उठा रहे हैं, तो एरे अडेप्टर। इसी तरीके से एक एरे भी हो सकती थी मेरे पास, तो सेम बंदा एरे अडेप्टर आएगा। इनफैक्ट लिस्ट व्यू के अलावा और भी बहुत तरीके के व्यूज होते हैं, ठीक है। इन सब को ना कलेक्टिवली बोला जाता है अडेप्टर व्यूज। मतलब वो व्यूज जो एक जगह से डेटा उठा के डिस्प्ले कराते हैं अलग स्टाइल में। इसका एक और एग्जांपल है रिसाइकलर व्यू, जो थोड़ा एडवांस्ड एंड्रॉइड है, ठीक है। सो वो ऑब्वियसली तुम इस कोर्स में कवर नहीं करोगे, एंड्रॉइड में करोगे। सो ये सब जो लोग होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइज कराते हैं, एक डेटा सोर्स से डेटा उठाते हैं
और उसे डिस्प्ले को दे देते हैं कि वो डिस्प्ले हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। तो यहां तो सिर्फ डेटा है, डिस्प्ले तो पूरा फॉर्मेटिंग लगी होती है, कलर लगा होता है, और इसको समझ भी कैसे आएगा कि इसको ऐसे डिस्प्ले करना है, ये सब काम सिस्टम के अंदर जो बंदा देखता है वो होता है अडेप्टर। तो क्लियर है तुम लोगों को अडेप्टर का कॉन्सेप्ट? सो आई विल स्टार्ट द कोड ऑफ लिस्ट व्यू, कि लिस्ट व्यू कोड कैसे करते हैं। बेसिक ऑफ अडेप्टर इज क्लियर? बता दो चैट में। ओके, ओके, सो हाउ डू वी कोड द लिस्ट व्यू? ठीक है, सबसे पहले तो ऐप में आ जाओ, इसको तो बंद कर देते हैं सेकंड स्क्रीन को, ठीक है। यहां जहां बटन डाला है, बटन हटा दिया, यहां नीचे आओगे ना, यहां तुम्हें लिस्ट व्यू मिलेगा, इसको उठा के फेंको यहां पे। पहले लिस्ट व्यू ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो? लिस्ट व्यू। अब यहां पे जब तुम विड्थ और देखोगे ना, तो एक ऑप्शन होता है मैच कंस्ट्रेंट, मतलब इट विल मैच दी कंस्ट्रेंट्स। पर इसकी आईडी दे दो कुछ, मान लो इसकी आईडी दे दी लिस्ट व्यू, क्योंकि इसे भी हम एक्सेस करेंगे ना बैकएंड में। सो इफ यू लुक एट दिस, यहां से तुम मतलब हाइट और विड्थ तो सेट करनी सीख ही चुके हो ना, है ना। ना दिस इज अ लिस्ट व्यू। अभी इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि यहाँ आइटम वन सब आइटम वन, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिस्ट बन गई। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बनाने टाइम पे देखने के लिए, ऐसी लिस्ट बनी नहीं हुई है, ये बस बता रहा है कि ऐसी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि अभी आइटम्स डाले ही नहीं है। आइटम्स डालेंगे कैसे, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वी क्रिएट अ लिस्ट व्यू, लेट्स कॉल इट माई लिस्ट व्यू। सबसे पहला काम तो वही रहेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी, और उसकी अभी सेट की थी आईडी क्या, लिस्ट व्यू। कंप्यूटर कह रहा है भाई मैं कैसे मान लू कि लिस्ट व्यू ही बता रहा है तू, मैं कहूंगा ले भाई लिस्ट व्यू है पक्की बात। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, लिस्ट व्यू आ गया। अब लिस्ट व्यू को देने के लिए डेटा चाहिए ना, सो एक लिस्ट ऑफ क्या, स्ट्रिंग। अब ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, तुम लोग जावा में पढ़ चुके हो। लेट्स से आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। अब इस लाइन से तुम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इसमें ऐड कैसे करते हैं डेटा, डॉट ऐड फंक्शन लगा के, ठीक है। पहला नाम रख देते हैं ABC, दूसरा रख देते हैं DEF, कुछ भी लिख दो। इनफैक्ट इसे भी कुछ भी लिख दो। तो पास एक अच्छा खासा डेटा बन रहा है नेम्स का। ओके, अब इसी को रिपीट कर देते हैं, बहुत सारा डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे लिस्ट व्यू के अंदर ये डेटा चला जाए, बस मेरा काम सेट है, और तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा? मुझे एक अडेप्टर चाहिए, मैं ऐसा कुछ तो नहीं लिख सकता ना, माई लिस्ट व्यू डॉट टेक डेटा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आई नीड अ पर्सन, आई नीड एन अडेप्टर, और क्योंकि यहां पे हम एक एरे से ले रहे हैं, सो वी नीड एन एरे अडेप्टर, ठीक है। अब एरे अडेप्टर का कोड जो होता है ना, इसके अंदर इसका नाम रख देता हूं अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। ये अपने अंदर 3 आइटम्स लेता है जो यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसकी हम अभी बात कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट टाइप ऑफ एरे अडेप्टर वी आर मेकिंग? वी आर मेकिंग अ स्ट्रिंग एरे अडेप्टर। तो यहाँ पे एक बार इसको मेंशन भी कर लो, है ना, बिकॉज दिस इज जेनेरिक, कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है ना, एरे किसी भी यूज की हो सकती है। अब इसके तीन बंदे कौन है? सबसे पहला बंदा है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मैंने बोला यहीं पे भाई, इसी कंटेक्स्ट में, इसी एक्टिविटी में, ठीक है। कंटेक्स्ट सब क्लियर है? दिस क्यों लिखा है? दिस मतलब यहां से, इसी रेफरेंस में। दूसरा लिखा हुआ है कि भाई ये लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए। मैंने बोला भाई जो सिंपल लिस्ट आइटम का लेआउट है ना, तो एंड्रॉइड में आपको बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल होंगे। सो अगर आप लिखोगे android.r.layout, तो आर का मतलब होता है रिसोर्सेज। एंड्रॉइड की रिसोर्सेज में जो लेआउट्स हैं उसके अंदर देखो कितने सारे अवेलेबल हैं। यू टेक सिंपल लिस्ट आइटम 1, मतलब बिल्कुल सिंपल लिस्ट चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। और एंड में बताओ कि भाई वो एरे कहां है जहां से डेटा लेना है। तो मैंने लिखा नेम्स की एरे है जहां से डेटा लेना है। अडेप्टर सेट हो गया। अब मैं लिस्ट व्यू को बोलूंगा भाई सुन, डॉट सेट अडेप्टर, बोलूंगा भाई तेरा अडेप्टर तैयार है, लिस्ट सेट कर ले। मैंने सेट कर दिया अडेप्टर, आपका काम हो गया। डेटा, डेटा को विजुअल में कन्वर्ट करने वाला अडेप्टर, और यहां पे अडेप्टर कर दिया सेट। आपका लिस्ट व्यू तैयार। अब इसको रन कर लेते हैं एमुलेटर पे और इसे चलते हुए देख लेते हैं। ये बन गई आपकी लिस्ट, ये बन गई लिस्ट। ये देखो, क्लिक भी कर सकते हो पर कुछ हो नहीं रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पहले ये बताओ, लिस्ट व्यू क्लियर है? लिस्ट व्यू डाला यूआई में, डेटा डाला, अडेप्टर बनाया, लिंक कर दिया, क्लियर। अब एक मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट व्यू के अंदर हाउ डू वी, मतलब जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने इसको क्लिक किया? जैसे फेसबुक में किसी के पोस्ट पे क्लिक करते हो तो उस बंदे की प्रोफाइल खुल जाती है। हाँ निशांत, यूजर से भी एंटर करा लो डेटा, बट अभी तुम्हें एंड्रॉइड इनपुट थोड़ी सीखा है। वैसे एडिट टेक्स्ट होता है, गूगल कर लेना एडिट टेक्स्ट से इनपुट कैसे लेते हैं, डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से वाले पे क्लिक किया है। मान लो मैं चाहता हूं कि भाई इसको क्लिक करने से इस बंदे की प्रोफाइल खुल जाए, एक नई स्क्रीन खुल जाए, एक नई एक्टिविटी खुल जाए, यानी एक इंटेंट लॉन्च हो जाए, और उस इंटेंट में मैं इस बंदे का नाम भेजूंगा और बोलूंगा भाई इस बंदे की प्रोफाइल खोलनी है। तो हाउ डू आई फाइंड आउट विच पोजीशन इन द लिंक लिस्ट आई हैव क्लिक्ड? लिंक लिस्ट कह रहा हूं, इन द लिस्ट व्यू आई हैव क्लिक्ड। सो इसके लिए क्या होता है, हम लिखते हैं जो भी लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया है वो डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। जैसे बटन पे बनाया था ना सेट ऑन क्लिक, तो इसमें होता है सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ये आइटम की क्लिक को लिसन करेगा। ब्रैकेट के अंदर सेम उसी तरीके से क्रिएट करना है, अपने आप वो कर देगा। बस लिख दो न्यू अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, आगे वो खुद लिख देगा। अब एक फंक्शन देगा ये तुम्हें, इस फंक्शन के अंदर लिखो कि क्या होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन मिला है ना ऑन आइटम क्लिक, जब भी किसी आइटम पे क्लिक करोगे, किसी भी आइटम पे, तो ये कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर एक बंदा है पोजीशन, इसके अंदर होगा कि भाई कौन सा पोजीशन पे क्लिक किया है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, इसके अंदर आ जाएगा कि कौन सी पोजीशन पे क्लिक हुआ है। सो मैं क्या करता हूं, लॉग करता हूं, यहां पे लिखता हूं क्लिक्ड, ठीक है। और यहां पे एक स्ट्रिंग ही होता है, तो मुझे अगर इस इंटीजर की स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। बस इतना सा काम करते हैं। अब इसको लॉन्च करके देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। एमुलेटर लॉन्च कर दिया, यहां से लॉग कैट ऑन कर दिया लॉगिंग करने के लिए। नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो नीचे देखना, यहां पे नीचे देखना, लॉग कैट को चेक करो। मैंने सबसे पहले वाले पे क्लिक किया, पोजीशन क्या आई, 0, क्योंकि ये इंडेक्सिंग 0 से शुरू करता है। अब पोजीशन क्या आई, 1 2 3 4, ठीक है। सो इफ आई हैव द पोजीशन आई कैन एक्सेस दी। अब मेरे पास पोजीशन आ गई ना, और मुझे एरे लिस्ट भी पता ही है, तो मैं नेम्स डॉट गेट पोजीशन नहीं कर सकता, मुझे नाम मिल जाएगा।
है ना, मेरे पास पोजीशन आ गई उस लिस्ट में कहां पे पड़ा है डेटा, तो मैं डेटा सोर्स को बोलूंगा भाई इस पोजीशन पे जो बंदा पड़ा उसका नाम भेज, यू कैन एक्सेस इट। द मेन थिंग इज पोजीशन, तो इस तरीके से यू कैन एक्सेस पोजीशंस। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? हाउ यू कैन एक्सेस क्लिक्स ऑन, हाउ यू कैन हैंडल क्लिक्स ऑन लिस्ट व्यू? इज दिस क्लियर? एक बार चैट में बता दो। चलो, सो एक बार आप स्लाइड चेक कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट व्यू क्लियर हो गया सबको? अब अडेप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा सबको अब। ठीक है, डेटा सोर्स और लिस्ट व्यू में बीच वाले बंदे का काम कर रहा है ये। इसके अलावा ना अब तुम सोचोगे सर ये तो बहुत बेसिक लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट तो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे कलर्स होते हैं उसमें, फोटोज होती है, ये सब। सो यूजुअली इसके लिए हम एक एडवांस्ड लिस्ट व्यू यूज करते हैं कॉल्ड रिसाइकलर व्यूज, या एडवांस लिस्ट व्यूज आता है। सो वो ऑब्वियसली इस कोर्स में तो हमारा पार्ट नहीं है, बट जो लोग एंड्रॉइड करेंगे फिर वहां पे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, और एक डेवलपर के अंदाज से सोचना। ठीक है, अज्यूम करना कि तुम एक डेवलपर हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चैट में सब लिखना, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, सोच के लिखना। ठीक है, ये तुम्हारी लिस्ट व्यू है। मान लो एक बार में, जैसे यहां पे चेक करो, एक बार में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नाम एक साथ आ रहे हैं, बाकी स्क्रॉल करने पे आ रहे हैं। सो अज्यूम करो कि 4 ही नाम एक साथ आ रहे हैं। इसके बाद तुमने स्क्रॉल किया, सो 5 6 7 8 आ गया स्क्रॉल करने पे। सो ये जो सारे नाम है, ये डेटा में तो सिर्फ नाम है, यहां पे तो बहुत ही मतलब, मान लो ये एडवांस लिस्ट व्यू है कि इसकी फोटो भी है या बंदे का नाम भी है, शेयर बटन, लाइक बटन, सब कुछ है, फेसबुक का पोस्ट है ये। तो मेमोरी में, तुम्हारे फोन की जो मेमोरी है, रैम होती है ना, वहीं पे कहीं पे तुम्हारी ऐप चल रही है। सो सोचो भाई, इतने सारे पोस्ट की इमेजेस का डेटा, नाम, ये वो, कितना कुछ उसको स्टोर करना पड़ रहा होगा ना। अगर आपकी 50 पोस्ट है तो वो इतना सारा थोड़ी स्टोर करेगा, आपकी तो रैम ओवरफ्लो हो जाएगी ना, बोलेगा भाई ओवरफ्लो, क्योंकि मैं तो लिस्ट व्यू में एक ही बार में सारा डेटा डाल रहा हूं ना। तो एक बात तो पक्की है कि एक बार में लिस्ट व्यू के अंदर पूरे के पूरे पोस्ट का डेटा तो नहीं, आठों के आठों का डेटा तो नहीं होता होगा, वरना तो ये मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती, क्योंकि इतना मेमोरी वो हैंडल नहीं कर पाता। सो एक खुद से सोच के मुझे बताओ कि एक बार में जब तुम स्क्रीन चेक कर रहे हो, इस लिस्ट व्यू के अंदर, इस वाले के अंदर जो 4 ही एक बार में फिट होते हैं जिसके स्क्रीन पे, उस केस के अंदर ये कितनों का डेटा लोड करके पहले से रखता होगा और कितनों का बाद में लोड करता होगा? मैं तुम लोगों को पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के मुझे बताओ, चैट पे बताओ, चैट पे। निशांत, एक तरीके से कह सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि कितना का डेटा ये अगर रखे अपने पास तो इसका काम बन जाएगा? कितनों का डेटा ये रखे अपने पास तो इसका काम बन जाएगा? तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कुछ थोड़ा लॉजिक लगा पा रहे हो?
कुछ आंसर्स बताओ आप चैट पे सब लोग। ओके, राघव कह रहा है 4। एक नंबर लिखो सब लोग, सब एक नंबर लिख के बताओ चैट में। एक नंबर चाहिए मुझे। और अज्यूम कर लो कि स्क्रीन पे एक बार में 4 आ रहे हैं। ओके 4, ऋषिका सेज 4। बाकी लोग? ओके सब लोग 4। निशांत सेज 1। ओके सब लोग बताओ। ओके सो द आंसर इज 6। ठीक है, क्यों? ध्यान से सोचो, जब तुम इसको स्क्रॉल करोगे तो ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना, ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि आधा 1 अभी भी नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है और आधा 5 नजर आ रहा है। जब स्क्रॉल हो रहा होगा तो एकदम से थोड़ी होगा, स्मूथली होगा ना, तो 1 धीरे धीरे ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे से 5 आएगा। सही कह रहा हूं? तो ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है। तो इसका मतलब मेरे पास 5 का डेटा भी पहले से होना चाहिए। एक थ्योरी तो ये कहती है कि 4 का डेटा होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार होंगे उनका ले लूंगा। लेकिन जब ये स्क्रॉल हो रहा होगा तो ये सिचुएशन भी तो आ सकती है ना कि आधा 1 ऊपर है और आधा 5 आ रहा है। सेम सिचुएशन उल्टी भी आ सकती है कि अगर मैं कहीं बीच में हूं, 5 6 7 8 पे हूं, ठीक है, और मान लो इसमें 10 है, टोटल 10 आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये भी हो सकता है ना 8 जा रहा होगा, 7 6 और 5 तो वैसे ही पड़े हुए हैं और 4 आधा नजर आ रहा होगा। तो मतलब मुझे ये 4 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसके एक ऊपर और इसके एक नीचे का पहले से ही लोड करके रखना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे स्क्रॉल करूं तो वो भी स्मूथली आए। और बाकियों का एक बार जैसे ये ऊपर जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, स्क्रॉल कर दिया ना मैंने, तो 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा और 6 इसके नीचे बैठा होगा। तो ये रिसाइकल होता रहेगा, देख रहे हो? अगर मैं एक और स्क्रॉल कर देता हूं ना तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 इज आउट, 1 इज नो लॉन्गर इन द मेमोरी। 3 ऊपर आ जाएगा, 4 5 6 यहां आ जाएगा और 7 नीचे लोड हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे चल रहा है? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? इट इज यूजिंग रिसाइकलिंग इन द लिस्ट व्यू। सो यू हैव टू ओनली कीप द डेटा ऑफ जितने भी एक स्क्रीन पे तुम्हारे फोन में इंप्लीमेंट मतलब दिख रहे होंगे, +2, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ताकि स्मूथली वो रिसाइकल हो जाए। क्लियर है सबको? एक बार चैट में बता दो अब क्लियर है। हाँ बैक हैंड पे ही लोड हो रहा होगा राघव। क्लियर? 6 क्यों होगा आंसर? तो ये काम सोचो लिस्ट व्यू अपने आप कर रहा है बैकग्राउंड में मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, कल को हो सकता है तुम लोग इससे भी कोई ऑप्टिमाइज मेथड निकाल लो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो यही मैं बता रहा हूं कि जब तुम एंड्रॉइड सीखोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें अच्छे से पढ़ने चाहिए। सिर्फ एप्स ही नहीं, तुम अगर इन डेप्थ को एंड्रॉइड पढ़ लोगे ना, इन डेप्थ कैसे देखो, एक सिंपल सी लिस्ट व्यू इतनी फार कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है, रिसाइकलिंग कर रही है अपने अंदर। तो सोचो अभी तो कुछ किया ही नहीं एंड्रॉइड में, कितना कुछ हो रहा होगा अंदर ही अंदर कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, अब क्या करते हैं, मैं तुम्हें कुछ बेसिक यूआई के बारे में बता देता हूं कैसे क्रिएट कर लेना। ठीक है, आज के अपनी पहले असाइनमेंट के बारे में सुन लो। तुम्हारा आज का काम ये होगा कि तुम्हें अपनी एक लिस्ट व्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, तुम्हें इस पे बता रहा हूं। योर असाइनमेंट इज टू क्रिएट अ लिस्ट व्यू। ठीक है, जिसके अंदर 15 आइटम होंगे। ठीक है,
अगर मैं पोजीशन 14 को अगर मैं पोजीशन 14 को क्लिक करता हूं, सो आई शुड बी टेकन टू एन एक्टिविटी जहां पे डिस्प्ले हो वेलकम टू पोजीशन 14 स्क्रीन। अगर मैं पोजीशन 1 को क्लिक करता हूं तो मुझे एक नई स्क्रीन पे लेके जाना चाहिए जहां पे लिखा होना चाहिए वेलकम टू पोजीशन 1 स्क्रीन। बाकी अगर मैं किसी भी और पोजीशन की लिस्ट आइटम को क्लिक करता हूं, कोई भी और को क्लिक करता हूं, तो एक टोस्ट आना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए हेलो। असाइनमेंट क्लियर है? पहले बताओ चैट में एक बार फटाफट। 14 पे और 1 पे अलग अलग एक्टिविटीज पे जाना चाहिए और बाकियों पे क्लिक करने पे हेलो होना चाहिए। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, होमवर्क करना है, ये तुम्हें पढ़ना है कि भाई एक बार पहले क्रिएट करना कि एक बटन है, ठीक है, उसको दबाने से google.com खुल जाता है। ये तो क्लास में भी कर लिया है, एक बार इसको खुद भी करना। ये करने के बाद एक बटन, वही बटन का कोड चेंज करना, वो दबाने से तुम्हारा फोन का डायलर खुल जाना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कॉल दिस नंबर, तो एक डायलर जैसे जहां पे मैंने कहीं ना कहीं कोड में लिखा था ना google.com, वैसे ही अब की बार डेटा में तुमने लिखा होगा कोई नंबर, ठीक है। सो ये दबाने से फोन का डायलर खुलना चाहिए और उसमें वो नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कॉल, और वो अपने आप डायलर खुलता है और उसमें नंबर लिखा होता है, वैसा टाइप का कुछ होना चाहिए। बटन दबाओ और वो खुल जाए। ये तुम्हें रीड करना है कैसे होगा, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा जब तुम कोड लिखोगे एक बार गूगल वाला खुद से क्लास का चेक करके फिर से लिख के फिर से, तो ये वाला तुम लिख लोगे। सो दीज आर योर टू बेसिक एप्स जो तुम्हें क्रिएट करनी है। क्लियर है सब? एक बार चैट पे बता दो। एक बार चैट पे बता दो क्लियर है। ओके, अब थोड़ा बेसिक यूआई चेक सीन चेकआउट कर लो कि कैसे बेसिक यूआई क्रिएट कर सकते हैं। जब भी तुम यूआई क्रिएट करो ना, किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर बटन अलाइन नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हाँ, तुम लोग अभी कंस्ट्रेंट लेआउट पे वर्क कर रहे हो, जो बहुत ही नया लेआउट निकाला है, ठीक है, और ये थोड़ा बगी है टू बी ऑनेस्ट। तो जब भी तुम इसमें कोई आइटम यहाँ डालोगे ना, हमेशा इसको ऊपर नीचे ऐसे खींच लेना, कंस्ट्रेंट्स डाल देना, तो वो कभी भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। हमेशा कंस्ट्रेंट सेट कर देना ऐसे, तो वो वहीं रहेगा जहां वो होना चाहिए। अब लेट्स ट्राई टू मेक अ लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। यूआई क्रिएट करते हैं एक लॉगिन स्क्रीन का। तो इस बटन का टेक्स्ट पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां से टेक्स्ट सेट होता है लॉगिन। ऊपर देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिट टेक्स्ट, यहां मिल जाएगा। देखो टेक्स्ट डालने के कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। सो वी हैव एडिट टेक्स्ट, ये रहा, शायद यही है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड है, बेसिकली इसमें तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ इनपुट करा सकते हो यूजर से, ठीक है। यहां मैंने बोला यूजर को एंटर योर नेम। देखो पासवर्ड के लिए एक अलग व्यू मिला है, पता है अलग से व्यू क्यों मिला है? क्योंकि जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो वैसे डॉट डॉट हो जाता है ना, विजिबल नहीं रहता ना पूरा। तो उसके लिए एक अलग व्यू एंड्रॉइड ने खुद ही दिया है कि भाई तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े कल को, हमसे व्यू ले लो। इट इज कॉल्ड दी पासवर्ड व्यू, पासवर्ड एडिट टेक्स्ट, ठीक है। यहां लिखना है पासवर्ड, और इसी के अंदर टेक्स्ट में लिखा है जैसे नेम, तो यहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो यूजर नेम। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जो जैसे लिखा होता है ना यूजर नेम, फिर इसको इस पे टाइप करते हो तो फिर तुम अपना कुछ लिखते हो। तो ये जो डिफॉल्ट प्लेस होल्डर कहते हैं, जैसे जैसे इसका प्लेस होल्डर लिख दो पासवर्ड, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वहां पे होगी। सो अब इसको एक बार रन करके चेकआउट करते हैं। कोई मैसेज आ रहा है चैट पे, ठीक है, एक बार इसको रन करके चेकआउट करते हैं, ठीक है। सो बेसिक यूआई है एक लॉगिन स्क्रीन का। अच्छा, ओ, यूआई पूरा चेंज कर दिया और कोड वैसा ही पड़ा है। सो ऑब्वियसली अब कोड, ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोड खाली कर देता हूं। अब रन करते हैं ऐप को।
Okay, so let's wait for it to launch. लॉन्च हो गई, ये देखो यूजर नेम पे जाओगे, यू कैन राइट द यूजर नेम ओवर हियर, कुछ भी लिख दिया। पासवर्ड पे जाओगे तो जो भी लिखोगे देखो वो अपने आप डॉट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज द पासवर्ड फील्ड, और यहां से कर लो लॉगिन। तो अभी कुछ नहीं हो रहा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई लॉजिक इंप्लीमेंटेड नहीं है। सो आगे जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, सो तुम्हारी ऐप में एक लॉगिन स्क्रीन होगा जो चेक करेगा पहले कि हाँ डेटाबेस में हाँ यूजर ने पासवर्ड सही है कि नहीं, फिर वो उसको आगे उसके अकाउंट वाली स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो मतलब ये सब हम करेंगे, ठीक है। दैट विल बी आफ्टर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे डेटाबेस वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब एक चैट में बात बता दो, तुम्हारे कॉटलिन का गेस्ट लेक्चर होगा, तो वो क्या इस सैटरडे करवा सकते हैं, ये बता दो एक बार चैट में, या इसको मैं ग्रुप पे रेज कर दूं तो शायद बेटर रहेगा। यहां पे भी एक बार कर दो, और एक बार ग्रुप पे भी सब लोग अपनी कंफर्टेबल कब हो, इस वीकेंड पे, इस फ्राइडे पे नॉर्मल क्लास के टाइम पे, या कब तुम कंफर्टेबल हो गेस्ट लेक्चर के लिए। कॉटलिन के बारे में तुम्हें कोई और आएगा बताएगा, ठीक है। एक बार ग्रुप पे भी रेज कर देना, ठीक है। ओके, सो कोई डाउट आज की क्लास में किसी को भी? एवरीवन इज क्लियर विद द असाइनमेंट एंड विद एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉट आज की क्लास में? चलो सही है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कोई भी डाउट हो ग्रुप पे पूछ सकते हो, पता ही है तुम लोगों को। और ये 2 क्वेश्चंस प्लीज करके आना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेसिक एंड्रॉइड, ठीक है। हाँ राघव, पूछो पूछो। ओटीपी वाले कॉन्सेप्ट में आपको कैसे पता चला कि प्योर मैसेज में वो 4 नंबर ओटीपी है? ओके, सो देखो, जो तुम्हारी ऐप होगी ना, जैसे ही मैसेज आएगा वो मैसेज को पार्स करेगी। मान लो मैसेज में लिखा हुआ है सर योर ओटीपी इज दिस, तो वो क्या करेगी, इस पूरी लाइन के अंदर से सिर्फ ओटीपी वाले को एक्सट्रैक्ट करेगी, बाकी टेक्स्ट डिलीट कर देगी। सो दैट इज कॉल्ड पार्सिंग, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट पार्सिंग। यू कैन रीड अबाउट इट। कुछ नहीं होता है इसके, नॉर्मल क्वेश्चंस भी तो नॉर्मल तुम खुद ही कोड कर लोगे इसको तो यार। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको कर लेना, बेसिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो यार कर लोगे तुम यार। तुम्हें एक टेक्स्ट इनपुट करानी है यूजर से, ठीक है। टेक्स्ट होगी सर योर ओटीपी इज 1234। इसमें से ये 1234 एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं है, इस स्ट्रिंग को एक एक करके, ये मैं क्यों ही बता रहा हूं, एक बार ये लॉजिक तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये बताओ। सो राघव एंड इनफैक्ट अगर कोई भी और हो जिसको करना है, तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करो कि एक टेक्स्ट है, उसमें से वो योर ओटीपी इज में से नंबर एक्सट्रैक्ट करने, थिंक अबाउट इट। अभी लग रहा होगा सर ये कैसे होगा कैसे होगा, शांति से सोचो, बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग से हो जाएगा ये, बिल्कुल बेसिक कोड से हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ओके राघव, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हो गया तो तुम खुद बोलोगे अरे ये ऐसे ही कर रहा होगा ऐप के अंदर, ठीक है। मेनी लॉजिक्स आर देयर, ठीक है, ट्राई इट। ओके, अक्षय कह रहा है कि एक बार वो देखने हैं। ओके अक्षय, व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स ऑन द ग्रुप अभी आफ्टर द क्लास, ठीक है। कूल, अक्षय ठीक है, चलो। और किसी को कोई डाउट है? सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, enjoy your day today, ठीक है। बाय बाय।